ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी लोगों की सारी समस्या समाप्त हो और धन की प्राप्ति हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपके जीवन से सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपका व्यापार है, दुकान है जो मंदा चल रहा है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार की वृद्धि नहीं हो रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। इस दीपक को आज रात्रि में जरूर प्रज्वलित कर देना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। जो चाहोगे वो सब मिलेगा। पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं, यदि धन संपदा की बहुत समस्या है या घर में कलेश है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, घर में सुख शांति होगी और घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। धन की कभी समस्या नहीं आएगी, है ना। बस एक दिया में एक विशेष चीज को डालकर प्रज्वलित कर देना। आज रात्रि में सोने से पहले आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। सुबह होते ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी, धनवान बनेंगे और आपकी सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है तीसरा वाला उपाय, है ना। तो देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में जो भी व्यक्ति रात्रि में सोने से पहले एक दीपक प्रज्वलित करके सोता है, सुबह होते ही चमत्कार हो जाता है। उसकी सारे धन की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है, धनवान बन जाता है। तो आज रात्रि में इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। इस दीपक को जरूर प्रज्वलित कर देना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज जो आपको लेना है वो लेना है आपको मिट्टी का दिया। जी हाँ, आपको 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। आज की रात्रि में दीपक प्रज्वलित करने से जीवन से सारे दुर्भाग्य दूर होता है और आपकी किस्मत साथ देने लगती है ना। इसलिए रात्रि में सोने से पहले इस दीपक को प्रज्वलित करने से मत चूकना। और मिट्टी का दिया लेते समय भी आपको ये चीज का विशेष ध्यान देना है कि वो दिया टूटा नहीं होना चाहिए, फूटा नहीं होना चाहिए और छेद भी नहीं होना चाहिए, है ना। कोई ऐसा मिट्टी का दिया होता है जो नीचे से छेद होता है। जब आप उसमें तेल डालेंगे या घी को डालेंगे तब वह चूने लगता है, तब जाकर पता चलता है कि वह छेद है, वह खंडित है ना। तो आपको ऐसे दिए को भी नहीं लेना है और ऐसे दिए से भी आज रात्रि में दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। समझ गए। चलिए, इसके साथ ही आपको लेना है एक गोल बाती और एक लंबी बाती। जी हाँ, आपको 2 बाती को लेना है और दोनों अलग अलग बाती को लेना है। एक गोल बाती को लेना है तो एक लंबी बाती को लेना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। इसी के साथ ही आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है ना। अगर आप धनवान बनेंगे तो बहुत ही जल्दी धनवान बनेंगे। अगर आपकी कोई इच्छा है वो पूरी होगी तो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी, है ना। और आपको लेना है सबसे महत्वपूर्ण चीज, हरी मूंग। जी हाँ, आपको 4 हरी मूंग को ले लेना है। वह हरी मूंग खंडित नहीं होना चाहिए, आपको साबुत हरी मूंग को लेना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए रात्रि का समय बहुत ही दुर्लभ है ऐसा बोले हैं। तो सोने से पहले रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित करके ही सोना। बहुत सी मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान लोग कमेंट करते हैं कि इसे रात्रि में कब तक हम इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 12 बजे के अंदर अंदर ही इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब आपको इस दीपक को कहाँ पर प्रज्वलित करना है, तो आपको इस दीपक को जलाना है अपने घर में ही। घर में कहाँ पर जलाना है, तो अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है ना। भगवान गणेश जी के फोटो के सामने और माता लक्ष्मी जी की फोटो के सामने एक ऐसा फोटो लेना है जिसमें माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी एक साथ हों, है ना। ऐसा फोटो तो सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन किसी किसी घरों में नहीं होता है।
या फिर अलग अलग फ़ोटो होते हैं तो आपको क्या करना है, आप उस फोटो से भी कर सकते हैं। अगर फोटो नहीं है तो आप चौराहे पर से भी मंगा कर इस उपाय को कर सकते हैं। आप किसी भी रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो कैसे जलाना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा सा यानी कि रुमाल जितना बड़ा आपको लाल वस्त्र को लेना है। अब उस लाल वस्त्र को क्या करना है, अपने घर के मंदिर में बिछा देना है। अपने मंदिर में ही कुछ इस प्रकार से बिछा देना है। अब आपको क्या करना है, अगर माता लक्ष्मी जी का और भगवान गणेश जी की मूर्ति है तो उस मूर्ति के सामने भी इस उपाय को कर सकती हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो आप इस फोटो के सामने भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी जी के फोटो को और भगवान गणेश जी के फोटो को इस लाल वस्त्र पर रख देना है। इससे पहले आपको क्या करना है, अपने घर के द्वार को साफ सुथरा कर देना है। जी हाँ, आपको अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर देना है, क्योंकि लक्ष्मी जी जब भी आपके घर में प्रवेश करेंगी तो आपके घर के मुख्य द्वार से ही आती हैं। इसलिए आपको इस उपाय को करने से पहले अपने घर के द्वार को साफ सफाई करके और वहां पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है, यानी कि अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है। इससे क्या होगा, आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी और आपके घर से धन की समस्या दूर होगी, धनवान बनेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इस लाल वस्त्र पर इस फोटो को रख देना है, रख दी। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 दिया है इसमें से एक दिया को भगवान गणेश जी के स्थान पर यानी कि भगवान गणेश जी के सामने रखना है और एक दिया को माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में 1 चम्मच घी को डालना है और भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए में भी 1 चम्मच घी को डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लंबी बाती माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में डालना है और एक गोल बाती भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए में डालना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए इस दोनों दीपक को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। जी हाँ, आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर ही इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दोनों दिए को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद इस 4 हरी मूंग को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 4 हरी मूंग में से 2 हरी मूंग को भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार। आप 9 बार भी घुमा सकते हैं, आप 21 बार भी घुमा सकते हैं, आप 108 बार भी घुमा सकते हैं। लेकिन जितनी बार आपको घुमाना है उतनी ही बार आपको एक मंत्र का जाप करना है, यानी कि ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है। तो अगर आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके कि मेरा व्यापार अच्छे से चले, मेरा दुकान अच्छे से चले, बल बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, ऐसा आपको प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस हरी मूंग को डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, इस 2 हरी मूंग को लेना है और लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है। आप 11 बार भी घुमा सकते हैं, आप 9 बार भी घुमा सकते हैं, आप 21 बार भी घुमा सकते हैं, आप 108 बार भी घुमा सकते हैं। लेकिन जितनी बार आपको घुमाना है उतनी बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है ना। तो आपको दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मन में अपनी कामना कर लेना है कि धन की प्राप्ति हो, धन संपदा से घर भरे, धन की समस्या समाप्त हो, पैसा पास में टिके, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा आपको इस दिए को घुमाते वक्त ही बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलकर इस हरी मूंग को डाल देना है। आपकी सारी समस्या समाप्त होगी, धनवान बनेंगे, पैसों की कभी कमी नहीं होगी और व्यापार भी आपका अच्छे से चलेगा। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है एक आटे का दिया। क्या लेना है, तो एक आटे का दिया लेना है। देखिए आटे के दिया से दीपक जलाने से बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ होता है और फल की प्राप्ति भी बहुत ही जल्दी होती है और आटे का दिया सबसे पवित्र दिया माना गया है। और आपको एक लंबी बाती को लेना है और आपको 1 चम्मच घी को लेना है और आपको 1 चम्मच घी को लेना है और आपको 3 साबुत चावल को लेना है। चावल जब भी लें एक चीज का विशेष ध्यान दें कि वो चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। खंडित चीजों से उपाय को नहीं करते हैं।
अब इस दिए को कहाँ जलाना है, तो इस दिया को जलाना है अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने। और आपको एक छोटा सा लाल वस्त्र को लेना है और उसको अपने मंदिर में बिछा देना है, रख देना है। उसके बाद इस लाल वस्त्र पर इस माता लक्ष्मी जी की फोटो को रखना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इस दिए को माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है, उसमें घी को डालना है, लंबी बाती को डालना है। देखिए, माता लक्ष्मी जी के सामने जब भी दीपक को प्रज्वलित करें, उनके प्रति जब भी दीपक को जलाएं तो लंबी बाती का ही प्रयोग करें, है ना। इससे क्या होगा, घर में धन धान्य की समस्या समाप्त होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद इस दिया को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर, और इस चावल को लेना है और दिए के ऊपर से 21 बार घुमाना है और 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरी धन की समस्या समाप्त हो, है ना, कर्ज से मुक्ति मिले और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, घर में कलेश समाप्त हो, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है। और इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है ना। ऐसा जो भी लोग कर लेते हैं, आज की रात्रि में सोने से पहले जो भी लोग माता लक्ष्मी जी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, उनको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और घर में सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ता है ना। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 आटे का दिया। देखिए, 2 आटे का दिया बना लेना है। आटे का दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को लेना है और आपको लेना है गोल बाती और आपको 4 काली मिर्च को ले लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर के चौखट पर। जी हाँ, अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। तो जलाने से पहले आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर देना है और वहाँ पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी, घर से कलेश समाप्त होगा और आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो अब आपको क्या करना है, इस 2 दिया में से एक दिया को अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ रखना है और एक दिया को अपने घर के मुख्य द्वार के बाएं तरफ रखना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इस दोनों दिया में घी को डालना है, इस दोनों दिया में बाती को डालना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इस 4 काली मिर्च में से 2 काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है और अपनी कामना भी कर लेना है कि घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, मेरी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, ऐसा प्रार्थना कर लेना है और इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। इसके बाद 2 काली मिर्च को लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हो, मेरी एक इच्छा है उसे पूरा करें, ऐसा आपको प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में डाल देना है ना। बस आपको इतना ही करना है। इतना करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो चाहोगे वो सब मिलेगा। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।